निफ्टी थोड़ा सुस्त, लेकिन बैंक निफ्टी में 900 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी वीरेंद्र जी। और मुझे याद है कि सुबह शुरुआत में आपने कहा था कि अगर 54,500 का लेवल ब्रीच करता है ऊपर की तरफ तो निफ्टी बैंक में हम एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं। और अब देखिए ऑलमोस्ट 1,000 अंकों की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है डेज हाई में। आरबीआई की तरफ से तो बड़ा सपोर्ट मिला ही है, साथ ही ब्रेथ भी आज अच्छी खासी नज़र आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि निफ्टी क्यों बैकफुट पर है? क्या इसका पीछे का कारण अगर समझने की कोशिश करें तो सिर्फ आईटी पैक है, और ऐसे में आज एक्सपायरी दिन है तो 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं आपको? कैसे अप्रोच करना चाहिए आज के सेशन को, स्पेशली ये आखिरी का 1.5 घंटा? शायद वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है ना। हमें मुकम्मल जहां मिला है आज। आप यकीन मानिए, देखिए शायद क्या था ना, हर किसी का एक दिन होता है ना। और ये हम CNBC आवाज पे आप और मैं थे, सुबह भी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। दिस सेशन, दिस वीक, दिस सर्कमस्टेंसेस बिलोंग्स टू निफ्टी बैंक, सिंपल एज दैट। श्रेया, ये कल तेजी हुई होती, कल भी आप यकीन मानिए, कल हमें लपेट गया ये क्रूड, अदरवाइज ये तेजी कल भी होती। कल भी टेक्सचर इतना ही स्ट्रांग था, इतना ही मजबूत था, बस हमें लपेट गया ये क्रूड और ओवरनाइट फियर। बस ओवरनाइट ये अच्छा हुआ कि फर्दर इजराइल और ईरान के बीच में अगर आप देखें जो वो टेंशन था एस्केलेट नहीं हुआ, सीज फायर हो गया अगेन। ये चीज़ हमारे फेवर में, दैट कमोडिटी, आई मीन ब्रेंट 92.5, इसने उस आई थिंक फियर फैक्टर को हटा दिया। आज सुबह मैं पहले निफ्टी पे, बैंक पे आता हूं, और मैंने निफ्टी के लिए भी एक बड़ा क्राइटेरिया रखा था कि निफ्टी एक रेंज में है। और कल के अगर आप एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो उसमें बखूबी लिखा हुआ था श्रेया कि 98,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट थी। मैंने सुबह क्लियरली डिफाइन किया था, आप निफ्टी लेके आइए पहले और रेंज लेके आइए, RS1 और बेस 1। मैंने क्लियरली कहा था दिस इंडेक्स इज रेंज बाउंड कंसिडरिंग कॉल्स प्लेसमेंट और पुट्स की प्लेसमेंट। कल 23, 300, 400, 500 की कॉल तबीयत से बिकी हुई थी। 282, 341 पार नहीं होगा। दिस इज अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट। इसके ऊपर खुल जाए तो बात दूसरी है, आप कॉल राइटर्स को बैकफुट पे ले आएंगे, बट दिस इज अ जोन विच इज हायर क्लस्टर। वो एक हायर क्लस्टर है, यहां से आप कोलैप्स देखेंगे, और निफ्टी कोलैप्स हुआ। सुबह क्या बात हुई थी आप जाइए, अगर आप देखें उसको पढ़िए, कमेंट्री को क्लियरली मेंशन है, बोला था 23,100, 23,067 बेस 1। अगर हमें आप एक लॉजिकल ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो प्लीज प्लीज उस रेंज पर फोकस कीजिएगा, 23,067। और ये मैंने बात लिखी थी स्पेशली 23,100, 23,067 कल का लो है, इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बट एक्सपायरी पुट राइटर वाज अलाइंड एट 25,100, आया 25,100 को 4 टेस्ट किया, और अब हम करीब 23,187 पे हैं। इस इंडेक्स से आज के सेशन में जितनी उम्मीदें थी वो मिल गई, क्योंकि बैंक्स और आईटी और आपके मेटल्स कोलैप्स हो रहे थे। सो इस इंडेक्स के पास इतना ही था देने के लिए। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए एक बार, और ऑप्शंस के स्टैट्स आपको क्या इंडिकेट करेंगे? अगेन 23,200 पे, 23,300 पे, 23,400 पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली ग्रिप करके बैठे हैं। लुक एट 23,200, 5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये आपको 200 से ऊपर निकलने नहीं देगा एज पर दी स्टैट्स। और नीचे द काइंड ऑफ पुट राइटिंग वी आर विटनेसिंग एट 23,100, 3 करोड़ 36 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, ये ब्रीच नहीं होगा। तो आपका क्लस्टर क्या है? नीचे 23,080, 23,100, और ऊपर की तरफ एज पर दी स्टैट्स जो आपका रेजिस्टेंस बनता वो थोड़ा फर्दर ड्रिफ्ट हो गया है। अब इन स्टैट्स के मुताबिक 23,200 और 23,230 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और ये कट गया अगर क्लोजिंग में तो आपको 40, 50, 70 पॉइंट टूवर्ड्स RS1 जो सुबह मैंने मेंशन किया था वो और मिल जाएंगे। तो ये रही बात निफ्टी की श्रेया। मैं आता हूं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मैं फिर कह रहा हूं, हम कल भी चल सकते थे, लेकिन दिन आज इसने चुना, थैंक्स टू क्रूड। सुबह क्या बात हुई थी, कमेंट्री में क्लियरली लिखा था 54,200 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, खुलते हैं, हमारा कन्विक्शन था बेस 1। अगर इसके ऊपर रहा तो ये जनाब स्ट्रांग रहेगा, और ये खुला भी उसी के ऊपर, स्ट्रेंथ थी यहां पर, खुला उसके ऊपर 54,78 के ऊपर, क्लियर लिखा था 54,200 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। एंड फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा 20 डे पे, कल की हाई पे। कल का हाई क्या था? दैट वाज 54,500 कॉल राइटर, 54,400 पे 20 डे, और कल का स्विंग हाई। एंड द मोमेंट यू विल क्रॉस इट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पड़ेगा 54,767। क्यों? 54,800 पे कॉल राइटर्स थे, और वो अगर निकल गया तो आपको मिलेगा 54,967 और 55,110, वो श्रेया मिल चुका है। द बेस्ट फॉर द डे आपकी स्क्रीन पे है। अब आप पूछेंगे कि 54,110 मैंने क्यों लिखा?
54,110 ये 55,110 और 55,000 श्रेया ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी बैंक ने 24 अप्रैल के बाद इट्स थर्ड टाइम तीसरी बार टच कर रहा है। प्लीज डायरेक्टर साहब चार्ट पे काम कीजिएगा, 50 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। एक हमने छुआ था 7 मई को, देन कोलैप्स। उसके बाद दूसरी बार छुआ था 25 मई को, देन अगेन अ कोलैप्स, बट दिस टाइम सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। श्रेया अब मैं फिर एक कमेंट्री कर रहा हूं, यहां पे एक कमेंट दे रहा हूं। इंट्राडे ट्रेड तो खूबसूरत मिल गया, बट अगर हमें ये 54,800 के ऊपर क्लोज मिल रहा है, अगर हमें ये 55,000 के ऊपर क्लोज मिल जाए, तो निफ्टी बैंक जिस अगले पॉइंट के लिए वर्क करेगा श्रेया, वो है करीब करीब 55,400 और 55,600। अब आप उससे पूछेंगे वो क्या, दैट्स कॉल्ड 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हमें इस क्लस्टर से, सिंकिंग क्लस्टर से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी, in the absence of IT, in the absence of metals, in the absence of Reliance, it completely belongs to Nifty Bank. Sure.